भारत के भविष्य कर्णधार प्यारे बच्चों, सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, एकाध चीज से पढ़ाई करें ताकि सफलता आपके कदम चूमे। तो प्यारे बच्चों, समृद्ध संख्या में आज हम इकाई के घनमूल के बारे में बताएंगे। जैसे मान लीजिए z बराबर 1/1/3 या x बराबर 1/1/3, दोनों का मतलब एक ही हुआ। अब क्या करें, इसको घन कर दीजिए दोनों तरफ। तो z के क्यूब बराबर 1 के क्यूब गुणे 1/3 से कट जाएगा। z क्यूब बराबर 1, इसको इधर पक्षांतर करिए, z क्यूब -1। अब इसमें इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, z क्यूब -1 क्यूब बराबर 0 हो जाएगा। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? a क्यूब माइनस बी क्यूब सूत्र होता है a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब इसे सूत्र लगाइए, z -1, दूसरे ब्रैकेट में z स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर z गुणे 1 बराबर 0। तो z -1 दूसरे ब्रैकेट में z स्क्वायर प्लस 1 प्लस z बराबर 0। तो z -1 बराबर 0, तो एक मूल तो एक आ गया, z बराबर 1। अब दूसरा समीकरण हल करिए, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड नहीं होगा तो सीधी धारा 4 से हल करेंगे। z बराबर, अब यहाँ b की जगह क्या है, -1 प्लस माइनस 1 के वर्ग 4 गुणे 1 गुणे c 1/2 गुणे 1। तो z बराबर -1 प्लस माइनस, अब 1 के वर्ग 1 होता है, 1 -4/2। तो z बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों -1 प्लस माइनस -3 आ जाएगा /2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे -1/2, या z बराबर -1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 3 गुणे आयोटा स्क्वायर, -1 की जगह हो /2 हो जाएगा। तो z बराबर -1 प्लस माइनस, अब आयोटा √3/2, तो z का मान हो जाएगा क्या, -1 प्लस आयोटा √3/2, धनात्मक लेंगे, ऋणात्मक लेंगे तो -1 माइनस आयोटा √3/2। अब इसी को जो है, इसके 3 मूल है, तो क्या हो गया, तो इसी को ओमेगा बराबर क्या मान लिया गया, -1 प्लस आयोटा √3/2। और ओमेगा, अब इसका संयुग्मी लेंगे तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, ओमेगा बार क्या हो जाएगा, -1 i√3/2। अब बराबर इसको क्या मान लीजिए, ओमेगा स्क्वायर इसको मान लिया गया। तो इसके 3 मूल आए, इकाई घनमूल 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखिए। पहली बात तो इकाई के तीनों मूलों का मापांक सदैव 1 होता है, सदैव 1 होता है। अब जैसे, अब इसके 3 मूल आए, 1 -1 प्लस आयोटा √3/2 -1 आयोटा √3/2। अगर माड जेड निकाला जाए इसका, तो माड जेड इसका क्या हो जाएगा, 1 कामा, अब इसका क्या हो जाएगा, -1/2 का होल वर्ग √3/2 का होल वर्ग। इसी प्रकार इसका हो जाएगा -1/2 का होल वर्ग और -√3/2। तो प्यारे बच्चों देखिए, इसका भी मापांक 1 होता है, ये हो जाएगा 1
अब ये क्या आ जाएगा 1/4 धन 3/4 कामा 1/4 धन 3/4 तो हो जाएगा 1 4/4 और 4/4 1, 1, 1 तो इसको याद कर लीजिए इकाई के तीनों मूलों का मापांक सदैव 1 होता है। तीन मूल क्या है, एक 1 है, दूसरा ओमेगा स्क्वायर है साली एक 1 दूसरा ओमेगा तीसरा ओमेगा स्क्वायर है या ओमेगा बार है। अब इसके बाद देखिए और गुण इसका पहला गुण होता है ओमेगा क्यूब बराबर 1। ओमेगा क्यूब बराबर 1। अब जैसे ओमेगा बराबर अभी क्या लिखे -1 आयोटा √3/2 ओमेगा क्यूब करिए, ओमेगा क्यूब हम इस तरह भी लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा तो ओमेगा स्क्वायर करिए -1 प्लस I√3/2 का होल वर्ग प्लस ओमेगा इंटू 1 माइनस आयोटा √3/2 बर करिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आयोटा स्क्वायर 3 -2 आयोटा √3/2 का वर्ग 4 गुणे अब इसको लिख सकते हैं -1 आयोटा √3/2। अब क्या करें प्यारे बच्चों, इसका मान 1 होता है 1 -3 -2 आयोटा √3/4 गुणे -1 प्लस आयोटा √3/2। अब इसमें घट जाएगा तो क्या आ जाएगा -2 -2 आयोटा √3/4 -1 प्लस आयोटा √3/2 -2 कॉमन ले लीजिए प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा √3 ये हो जाएगा -1 प्लस आयोटा √3/4 दूना 8 हो जाएगा, इसको काट दीजिए 2 दूना 4 तो माइनस अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं I√3 + 1 और I√3 -1/4। अब क्या करें, इसमें सूत्र लगा दें a + b a इंटू a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा माइनस में आयोटा स्क्वायर √3 का वर्ग 3 गुणे 3 -1/4 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों -3 -1/4 या 1+4/4 बराबर 1 तो इसको याद कर लीजिए ओमेगा क्यूब बराबर 1 पहली प्रॉपर्टी है। दूसरा ओमेगा के क्रमागत तीन घातों का योगफल 0 होता है। तीन घातों का योगफल 0 होता है। जैसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। अब इनसे पूछेंगे इसमें यहाँ कहा 3 क्रम गैप है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा घात 0 प्लस ओमेगा घात 1 ओमेगा घात 2 बराबर 0 तो क्रमागत है 0 घात है 1 है 2 है 3 क्रमागत है तो इनका योगफल 0 होगा। कैसे होगा दिखा दे रहे हैं। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्यारे बच्चों अभी बताए थे 1 प्लस ओमेगा का मान -1 प्लस आयोटा √3/2 इसका मान -/2 हो जाएगा। अब इसमें क्या करें दो लासा ले लीजिए 2 प्लस अब इसको इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा -1 प्लस आयोटा √2 इसमें माइनस का माइनस हो जाएगा आयोटा √3 + 1 बटे या इसमें माइनस कॉमन क्या लाना है क्या करें दो लासा ले लीजिए 1 प्लस -1 प्लस आयोटा √3 -1 माइनस आयोटा √3/2
अभी 2 से ये दोनों कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 0/2 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए। अब इसकी सहायता से, अब जैसे कोई पूछे 1 प्लस ओमेगा बराबर क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होगा, माइनस ओमेगा। या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होगा, -1। इसको भी याद कर लीजिए, साथ में इसको तीनों याद के लिए, इसकी सहायता से आप बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से हल कर लेंगे। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। 1 प्लस ओमेगा बराबर क्या करे, क्या क्या नहीं है, ओमेगा स्क्वायर है, तो उसको माइनस ओमेगा स्क्वायर। फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या नहीं है, ओमेगा है, तो माइनस ओमेगा। और वो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर में एक नहीं है, तो बराबर -1। इसको याद करने का यही तरीका है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों जैसे एक प्रॉपर्टी और है, जैसे मान लीजिए 1/ओमेगा। 1/ओमेगा क्या करे, ओमेगा स्क्वायर से प्यारे बच्चों गुणा करिए, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर बटे ओमेगा क्यूब, तो 1/ओमेगा, इसका मान 1 होता है, तो 1/ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर। इसको भी याद कर लीजिए, 1/ओमेगा बराबर 1/ओमेगा स्क्वायर। इसी प्रकार मान लीजिए 1/ओमेगा स्क्वायर है, इसमें क्या करें, ओमेगा से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, ओमेगा प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो 1/ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो गया, इसका मान 1 आ जाएगा, तो 1 बराबर ओमेगा। इसको भी याद कर लीजिए, 1/ओमेगा बराबर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर, और 1/ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों ओमेगा का संयुग्मी क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। जैसे ओमेगा बराबर क्या लिखे, भी हम दिखाए थे शुरू में, ओमेगा बराबर -1 प्लस I√3/2। अगर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, -1/2 प्लस I√3/2। इसका संयुग्मी लेंगे तो क्या होगा, काल्पनिक भाग बदल जाएगा, तो -1/2 माइनस I√3/2। तो हम ये कह सकते हैं कि ओमेगा, अभी ओमेगा स्क्वायर हो गया, ओमेगा का बार बराबर क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा बार बराबर ओमेगा स्क्वायर। इसी प्रकार प्यारे बच्चों ओमेगा स्क्वायर का बार क्या हो जाएगा, मान लीजिए ओमेगा स्क्वायर क्या है, -1/2 माइनस I√3/2। अब इसका बार लीजिए तो क्या हो जाएगा, -1/2 प्लस I√3/2। ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बार बराबर ओमेगा। ये भी याद कर लीजिए, जितने गुण आप याद कर लेंगे उतने क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा आएगा। अब इसी प्रकार के बच्चे कुछ क्वेश्चन लिए हैं इसी गुण पर, उसको हल कराए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 प्लस ओमेगा घात 4, 1 प्लस ओमेगा घात 5। तो प्यारे बच्चों 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको इसी रूप में 1 प्लस ओमेगा घात 4 क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। कहे ओमेगा क्यूब में तोड़ रहे हैं प्यारे बच्चों, एक प्रश्न उठता है, चूंकि ओमेगा क्यूब का मान हम क्या जान रहे हैं, 1 होता है, इसीलिए इसको तोड़ रहे हैं उसी भाग में। अब क्या करें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस इसका मान 1 रखेंगे तो 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा, और यहाँ घात 2 होना चाहिए था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों देखिए 1 प्लस ओमेगा का होल वर्ग आ रहा है, 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल वर्ग आ रहा है, इसका होल वर्ग गुणा होल वर्ग, इसका होल वर्ग। और 1 प्लस ओमेगा प्यारे बच्चों क्या बताए थे, माइनस ओमेगा स्क्वायर।
एक्स का माइनस ओमेगा होल स्क्वायर, तो कितना आ रहा है 2 दूना 4, अब माइनस माइनस में तो ओमेगा घात 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं ओमेगा घात 6, इसको ओमेगा क्यूब को होल वर्ग लिख सकते हैं, एक वर्ग बराबर एक, इसका विकल्प डी सही है। तो समझते हैं कि यह समझ में आ गया। फिर से इसको दोहरा दे रहे हैं प्यारे बच्चों, अगर नहीं समझ में आ रहा है। पहले जो इसका ए रूप में आप खुद जानते हो उसको उसी रूप में यथास्थित रहने दीजिए। अब ओमेगा घात 4 है यहाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा घात 5 है तो इसको ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, चूंकि गुणा में घाते जुड़ती हैं। अब इसका मान 1 है तो 1 गुणे ओमेगा बराबर ओमेगा, इसका मान 1 है तो 1 गुणे ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब क्या करें 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल वर्ग हो गया। अब इसका सूत्र अभी लिखाए हैं, 1 प्लस ओमेगा है तो क्या नहीं है ओमेगा स्क्वायर नहीं है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल वर्ग हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा है यहाँ, क्या नहीं है ओमेगा नहीं है, तो माइनस ओमेगा होल वर्ग। अब इसका ओमेगा चूंकि घात सम है तो इसका प्लस होगा ओमेगा घात 4 दूना 4, इसका ओमेगा गुणा में घाते जुड़ती है ओमेगा घात 6, इसको इस रूप में लिख दिए, मान 1 होगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है 3 प्लस 5 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर होल घात 6। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसमें स्क्वायर करके होल घात क्यूब करेंगे तो बहुत लंबा लगेगा, आएगा लेकिन बहुत लंबा। लेकिन अब अगर याद है प्रॉपर्टी क्या याद है, 1 प्लस ओमेगा बराबर ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, तो रूप में पहले बनाइए। अब क्या करें इसमें, अगर इसको हम साथ लेंगे तो प्रॉपर्टी ला सकती है, तो क्या करें 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर एक साथ ले लीजिए, प्लस 5 ओमेगा, इसको बाहर घाते 6। अब इसमें 3 कॉमन लीजिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा घाते 6 3। अब इसके जगह क्या लिख सकते हैं माइनस ओमेगा 5 ओमेगा घात 6 माइनस 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा घात 6। इसमें घट जाएगा 5 में 3 गए 2 ओमेगा घात 6। अब इसका मान 2 घाते 6 ओमेगा घात 6, तो 2 घाते 6 बराबर 64, इसका मान 1 बराबर 64। तो देखिए प्यारे बच्चों इसका विकल्प सी सही है। तो इस प्रॉपर्टी के उपयोग देखिए कितने थोड़े समय में कितने शार्ट रूप में लग गए। अगला फिर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब। तीसरा क्वेश्चन है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब। अब डायरेक्ट प्यारे बच्चों इसको घन न करने लगी, वही सूत्र वही प्रॉपर्टी उपयोग करिए। अब 1 प्लस ओमेगा क्या क्या लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। अब 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा माइनस, मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा। अभी क्या हो जाएगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर के क्यूब और माइनस 2 ओमेगा घात 3। अभी क्या आ जाएगा माइनस 8 ओमेगा घात 6, ये आ जाएगा माइनस 8 ओमेगा क्यूब। अब प्यारे बच्चों देखिए माइनस 8 इसका मान 1 होता है, माइनस माइनस प्लस इसका भी मान 1 होता है, तो प्लस माइनस कट गया 0, इसका मान 0 हो। इसी प्रकार प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर घात 6 का मान। अब इसको क्या लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर को होल घात 6, तो माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर घात 6 माइनस 2 घाते 6 इंटू 2 घाते, इसको इस तरह 2 6 दूनी 12 लिख सकते हैं, ये 64 हो जाएगा। चूंकि घात सम है तो इसका गुणनफल 64 होगा। इसको ओमेगा क्यूब घाते 4 लिख सकते हैं,
तो 64 1 घाते 4 बराबर 64 गुणे 1 बराबर 64। इसमें सी विकल्प सही है। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों। 1 प्लस ओमेगा क्यू और 1 प्लस माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को होल क्यूब। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसके जगह माइनस ओमेगा होल क्यूब, ये हो जाएगा ओमेगा घात 6 और ये हो जाएगा माइनस ओमेगा क्यूब। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका भी माइनस 1 इसका प्लस 1 कट जाएगा 0। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, आज को वीडियो में इकाई के घनमूल में जो कंसेप्ट बताए, उसके जो प्रॉपर्टी बताए याद करने का, वो भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। उस पर आधारित जो क्वेश्चन 5 लिए थे, उसको जो सॉल्व कराएं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।